नमस्कार, खुलासा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अनुष्का सिन्हा। बिहार के भागलपुर में घोटालोबाजों ने बिना माइनिंग चालान के ही 270 रैक पत्थरों की धुलाई कराकर राज्य सरकार को तकरीबन 9.5 करोड़ का चूना लगा दिया। इस घोटाले को अंजाम भागलपुर के पूर्व खनन पदाधिकारी और विभागीय सहायकों ने दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक आरटीआई के जरिए शिकायत की गई और शिकायत की जांच के बाद इसकी पुष्टि हो गई कि बिना माइनिंग चालान के ही पत्थरों को रैक के जरिए भेज दिया गया और 9.5 करोड़ की राशि का बंदरबाट कर दिया गया। देखिए भागलपुर से रवि कुमार की यह रिपोर्ट। बिहार के भागलपुर से एक बड़ी खबर घोटाले की है, जहां घोटाले की लंबी फेहरिस्त में एक नया घोटाला जुड़ गया है। यह घोटाला खनन विभाग से जुड़ा है। मामले के विभाग द्वारा जांच के बाद सामने आया कि बिना माइनिंग चालान के ही पीर पैंती से बाहर 270 रैक पत्थर को बाहर भेज दिया गया। इस वजह से सरकार के 9.5 करोड़ रुपए का राजस्व नहीं मिला और विभागीय पदाधिकारी और स्टाफ की मिलीभगत से यह हेराफेरी कर ली गई। जांच रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व खनन पदाधिकारी प्रणव कुमार प्रभाकर और विभाग के क्लर्क कुणाल किशोर और प्रांजल तिवारी पर माइनिंग माफियों के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम देने के आरोप लगे हैं और जांच से पहले ही आरोपित अधिकारियों का तबादला कर घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। पूरा मामला अगस्त 2015 से जुलाई 2020 तक का है। सूत्रों के मुताबिक बिना माइनिंग चालान के ही मेसेस सीटीएस इंडस्ट्री पर 235 सहित 270 रैक पत्थरों की ढुलाई का आरोप लगा है। मामले का खुलासा आरटीआई से मिले दस्तावेज से हुआ है, जिसके बाद आरटीआई से जानकारी के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट सुशील राय ने पटना सचिवालय में खनन विभाग के प्रधान सचिव से मिलकर शिकायत की। खनन एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर 2 संसदीय जांच टीम, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर मनोज अम्बस्ट और सुरेंद्र सिन्हा शामिल थे, जांच के लिए भागलपुर पहुंचे और 3 दिनों से कार्यालय में दस्तावेज खंगालने के साथ कर्मचारियों से पूछताछ की, साथ ही पीर पैंती में स्टाफ वेरिफिकेशन किया। विभाग की ओर से मिले आरटीआई में जानकारी के अनुसार बिना चालान के ही रैक भेज जाने का खुलासा हुआ है। भागलपुर में खनन विभाग में बिना चालान के ही 5 सालों में 270 रैक पत्थर पीर पैंती से बाहर भेजा गया, जिसमें 235 रैक पत्थर मेसेस सीटीएस इंडस्ट्री की ओर से भेजा गया। इस अवैध कारोबार में 9 करोड़ 45 लाख रुपए का घोटाला करने का आरोप है। द्वारा सर क्या आप माइनिंग के कागज पर समझ सकते हैं? आपको सर अनुभव के आधार पर सर जो यहाँ भेजा गया है, आधार पर काम करने के लिए स्टेटमेंट नहीं दिया जाता। जांच का आदेश है प्रधान सचिव का, अभी जांच तो शुरू हुआ है। आज उनको बुलाए हैं, उनको पूछ रहे हैं, उसके बाद यहाँ से मिलाएंगे कागजात, जिनके बारे में शिकायत है उनको देखेंगे, तो हम कैसे कंक्लूड करेंगे? सब टेक्निकल मामला है ना। ये जितना आसान लगता है ना टेक्निकल, जी जितना आसान है नहीं। कितने दिन तक जांच का ये आदेश है? ये तो आप बात कर रहे हैं। कितने जांच हम अभिलेख लेके अभिलेख मांग भी सकते हैं, इसमें कुछ रिकॉर्ड फर्दर मांग सकते हैं। ये कोई थोड़े है लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी का 48 घंटा का ड्यूटी है, 8वीं से लेकर 10वीं तक का ड्यूटी है, बस अंतर। मतलब सर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वही बात, मैं गड़बड़ और सही जब तक कंक्लूड नहीं करूंगा नहीं कर सकता हूँ। इस घोटाले में पूर्व खनन पदाधिकारी प्रणव कुमार प्रभाकर और विभाग के क्लर्क कुणाल किशोर और प्रांजल तिवारी पर घोटाला करने का आरोप लगा है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि जब जांच की गई उस समय आरोपी अधिकारी और कर्मचारी का तबादला हो चुका है। ऐसे में विभाग इन आरोपितों पर क्या कार्रवाई करती है, इसका इंतजार करना होगा। कैसे आपको पीछे बताएंगे जांच में? अभी तो हम ही कंक्लूड नहीं किए हैं सारा का। ऐसा क्या आसान है क्या कि वो बोल के गया और तुरंत हम समझ जाए बात को? वो तो उनका स्टेटमेंट है, उनका साक्ष्य है, फिर मेरा कार्यालय के पेपर का साक्ष्य है। सबको मिलान करेंगे तभी ना समझेंगे कौन सही है क्या गलत है। प्रारंभिक जांच में क्या मिला सर? जांच शुरू हुई है जी, जांच बाकी है। तो क्या क्या मिला इसमें? कुछ ऐसा जी बताइए ना। ये आपको मैं नहीं बता सकता हूँ, जब तक जांच ये गोपनीय है, जब तक मुख्यालय नहीं जाएगी आपको हम कैसे बता दें, हम जब तक कंक्लूड नहीं किए हैं। प्रारंभिक जांच में साक्ष्य लेना होता है, साक्ष्य ले रहे हैं। क्षेत्र में अंधेरी नदी का बंदोबस्ती जो धारी हुआ है, बंदोबस्ती अवैध रूप से बंदोबस्ती धारी हुआ है। वो बंदोबस्ती धारी ये थे, क्या कहते हैं उसको, प्रणव प्रभाकर माइनिंग खनन पदाधिकारी, और लिपिक थे अंचल में कुणाल किशोर भागलपुर में, और प्रांजल तिवारी खनन विभाग में थे, वो बड़े बाबू के पोस्ट पे थे। ये तीनों मिल करके
अंधी नदी में एक टेलर भी बालू नहीं है, उसको बंदोबस्ती कर दिया अवैध ढंग से, क्योंकि डीएम का आदेश है कि अंधी नदी में एक चिट्ठी भी डीएम का था कि अंधी नदी में बालू ही नहीं है। उसके बावजूद भी खनन पदाधिकारी कुणाल किशोर अपने छोटे भाई के चचेरे छोटे भाई के नाम पर वो उसके नाम से ये अंधी नदी का बंदोबस्ती कराया गया। इसीलिए कराया गया कि बगल में बका क्षेत्र पड़ता है, बका क्षेत्र में बहुत बालू है कि अगर सरकार अगर उस प्रतिबंध क्षेत्र में बका वाले को अगर टेंडर किया जाए तो कम से कम 16 करोड़ में होगा। तो उसके वजह से उसके आड़ में ये बंदोबस्ती ले करके अंधी नदी का और वहाँ से बालू उठाएगा और ये बालू को मार्केट में बेचेगा। अवैध ढंग से बंदोबस्ती किया गया, जिसमें कि अभी नए माइनिंग प्लान बना था, नए चलान आया, उसका नया आईडी पासवर्ड आया। एक छोटा मोटा डिपो के नाम पर वो डंपिंग कराता था अवैध बका क्षेत्र से ला करके और कहता था कि हम बंदोबस्ती धारी हैं, मेरे यहाँ से तुम बालू लोड करो। वो लोड करवाता था और ट्रक वाले को जाके आगे पकड़वाता था। पकड़ने के क्रम में था तिवारी था और कुणाल था, परंजल तिवारी, वो लोग गाड़ी लोड भी करवाता था। प्रांजल तिवारी और कुणाल किशोर पहले कौन है बताइए? परंजल तिवारी खनन विभाग में लिपिक है और कुणाल किशोर जो है ये अंचल में खनन अंचल में भागलपुर में वो भी लिपिक है, बड़े वो पोस्ट पे। तो वो अपने छोटे भाई के नाम पे ये करवाया, इसीलिए करवाया कि उसमें एक टेलर भी बालू नहीं है और एक टेलर बालू नहीं, डीएम का चिट्ठी भी है हमारे पास। तो उसके बावजूद जब यहाँ से मैं ग्रामीण क्षेत्र में जब जाता था गाड़ी पकड़ने के लिए, कहता था कि मैं बंदोबस्ती धारी हूँ, मेरा ये घाट हुआ है। किसान का खेत और परपट काट करके बालू बेचा करता था। जब बहुत किसान लोग आवेदन जब दिए, हर जगह दिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो किसान लोग बोला कि जब यहाँ से मुख्यमंत्री तक बोल रहा खरीद लिए, डीआईजी भी मेरा अपना है, तुमको जहाँ जाना है तुम जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो डीआईजी महोदय भी हम पैसा नहीं लेते, हमको जहाँ तक पता था। तो डीआईजी महोदय को बदनाम किया जा रहा था। इसके वजह से मैंने ये आवेदन को आगे फॉरवर्ड किया खनन में प्रधान सचिव से, मौजूदा डीआईजी सुजीत कुमार को। क्या? हाँ, सुजीत कुमार बोला कि वहाँ तक मेरा ये पकड़ है, तुमको जहाँ आवेदन देना है दे दो। आगे क्या ये दोनों क्या करता था और आगे कुणाल और प्रांजल वो गाड़ी पकड़ता था कहाँ पर? यहाँ पे बाईपास से लेकर के कजली तक रात में पेट्रोलिंग करता था, अवैध डंपिंग करवाता, लोडिंग करवाता था। रात में 3 गाड़ी से पेट्रोलिंग करता था ताकि कोई बढ़िया पदाधिकारी ना आगे छापा मारे। और ग्रामीण में दहशत था, हिंसा हो गया था कि भाई जब वो लोग बिका हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम आवाज़ उठाए, यहाँ से प्रधान सचिव को दिए, प्रधान सचिव जांच दिया। घोटाला हुआ है 9 करोड़ 90 लाख का, उसी मामले में मैं सचिवालय में शिकायत किया। किस चीज़ का घोटाला, कैसे घोटाला हुआ? रैक लोडिंग में घोटाला हुआ है, तिरुपति में रैक लोडिंग में, पत्थर लोडिंग में। कितना? 245 रैक लोड हुआ है और उसी में चालान का घोटाला हुआ है। सरकार की अनंत चोरी की गई है सीटीएस कंपनी के द्वारा और ऑफिस भी मिली भगत थी, जिसमें प्रणब कुमार, कुणाल और तिवारी के रीजन में ही हुई है और गलत ढंग से उन्हें एल लाइसेंस दिया गया सीटीएस कंपनी को। घोटाला में ये लोग भी मिली भगत हैं। जांच पे हमें पूरा भरोसा है कि मैडम जी जांच सही कराएगी और हमको इंसाफ मिलेगा। में कौन आए? अम्बेड साहब आए हुए हैं और मनोज सर, जो कि हमें पूरा विश्वास है कि जांच सही करेंगे और हमें इंसाफ दिलाएंगे। खुलासा के लिए श्रुति प्रिया के साथ भागलपुर से रवि कुमार की रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल खुलासा मीडिया को कीजिए सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।